पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के एक महान क्रांतिकारी रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की, जैसे जर्मनी, रूस, जापान से इन्होंने सहायता मांगी। तो इनके जन्म से लेके और इनके कार्यों को कौन कौन से पार्टी या फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और कैसे की, इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में हुआ, ठीक है। और ये बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस जी 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की, जो एक प्रशासनिक सेवा होती थी, लेकिन जल्दी ही इन्होंने ICS परीक्षा से इस्तीफा दे दिया और अपने राजनीतिक गुरु, जिनको हम सी राजगोपालाचारी कहते हैं, सी राजगोपालाचारी, या जो सी राजगोपालाचारी के नाम से जाने जाते हैं, उनके सहयोग से ये कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में ही पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने सी राजगोपालाचारी की सहायता से चुनाव में भाग लिया और उन चुनाव में ये कलकत्ता के मेयर भी बने, कलकत्ता के मेयर बने और धीरे धीरे गांधी जी के कांटेक्ट में आते रहे। और जैसे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठनों में इनकी काफी गहरी भूमिका रही। उसके बाद में दो बार इन्होंने लगातार 1938 प्लस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1939 में जब ये कांग्रेस का इन्होंने चुनाव लड़ा उसका अध्यक्ष बनने के लिए, तो गांधी जी से इनका विरोध हो गया था। गांधी जी जो थे पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। तो दोनों का चुनाव हुआ। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी जीते और गांधी जी को उसमें थोड़ा अपमान सहना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी नहीं चाहते थे कि गांधी जी को किसी भी तरह मेरी तरफ से कोई अपमान सहना पड़े, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप ही इससे इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 में 1943 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे कांग्रेस ब्रिटिश सरकार बुरी तरह पड़ गई थी। तो 1940 के आसपास ही ये जेल में थे, तो वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वहां से किसी पठान का भेष बदलकर ये वहां से फरार हो गए थे। और फरार होने के बाद में पहले काबुल गए, काबुल पहुंचे, काबुल के बाद में ये पहुंचे आपका रूस में गए, रूस के बाद में सीधा गया आपका जर्मनी। और जर्मनी में कहा जाता है कि जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एक बार वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी हुई थी और एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को भारत को आजाद कराने का पूरा सहयोग देने का वचन भी दिया था। उसके बाद में जर्मनी से जापान चले गए थे और तभी 1943 और 44 के आसपास इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इस आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति बने सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए कई देशों से सहयोग मांगा और मिला भी।
जैसे जर्मनी ने इनकी सहायता की, रूस ने भी इनकी सहायता करी। अंत में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अंडमान निकोबार के 2 आइलैंड थे जिनका नाम इन्होंने बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था, और इनको आजाद भी इन्होंने कराया था। कि बड़ी सेना थी जो उनके कहने पर ब्रिटेन सेना से लड़ रही थी, उनके खिलाफ लड़ रही थी। और उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार इनके बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई थी, तो ये जान बचाने के लिए कहीं चले गए थे। या फिर एक और घटना इनके बारे में कही जाती है कि सुभाष चंद्र बोस जी एरोप्लेन से जापान के टोक्यो जा रहे थे और रास्ते में उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और उसी दुर्घटना में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके बारे में आज तक कोई प्रूफ या फिर सही जानकारी अभी किसी भी इतिहासकार को नहीं मिल पाई है। तो इससे 2 वे लगाए जाते हैं कि एक तो उनका एरोप्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी, दूसरा ये भी मानना है कि ये एरोप्लेन क्रैश से बच गए थे, उसके बाद में भी ये अपना जीवन व्यतीत करके रहे कहीं पर और वहीं इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी।